सतनाम धन वाहेगुरु जी। सज्जा उरज सूरज नहीं जाना, रहयो झजक नाही परवाना। झज्जा उरज सूरज नहीं जाना, रहयो झजक नाही परवाना। कत चख चख औरन समझावा, सगर किए सगरो ही पावा। नैया निकट जो घट रहयो, दूर कहा तज जाए। जा कारण जग ढूंढियो, नेरो पायो ताहे। जा कारण जग ढूंढियो, नेरो पायो ताहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर अते तखत दे मालक बाणी के बोहे। सर्ब सांझीवालता दे प्रतीक शब्द गुरु, दसाही पातशाहियां दी जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी। गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब पातशाही पहली पातशाही छेवीं महान पवित्र इतिहासक स्थान ते विराजमान बहुत ही सन्मानयोग गुरु स्वरूप साध संगत जी वडभागे हो, जो अमृत वेले दी साम संभाल करदियां होइयां नींदर आलस आदि दा तर्क त्याग करके उद्यमी बनदियां होइयां गुरु चरनां विच पहुँच के आप जी ने जीवन सफल करन दा यतन कीता है। सो हजूर आप सारियां संगतां दियां हाजरियां तिल फुल सेवावां भेटावां अपने दर प्रवान कर। सबना नूं दरो करो नामदान गुरसिੱਖੀ जीवन अपने पवित्र चरण कमलों की प्रीत प्रतीत महाराज बख्शिश करन। सो इस प्रकार आने वाले समय विच भी असीं सारे गुरु चरनां विच बराज के सतगुरु जी की बख्शिश के पात्र बनते रहिए। सो आओ साध संगत जी सेवादार
आप जी के चरणों में बेनतियां शुरू करे। रोज़ाना की तरह मन बिरती एकागर करने वास्ते सो गुरु मंत्र का सहारा लईए। जितने शरीर गुरु चरणों च बराजे हो जी, आओ सारी संगत प्यार नाल इकट्ठे होकर उच्चारण करिए ते आखिए जी सतनाम श्री। फिर कृपा करो आखो जी सतनाम श्री। झज्जा सूरज सूरज नहीं जाता। कई बंदे तुहानू समाज में इस तरह के मिल जाएंगे, उन्होंने उलझना बहुत आता है, सुलझना नहीं आता। उन्होंने हर गल विच उलझन होगी, खुद उलझ जाएंगे, दूसरे नूं भी उलझा देंगे। ये गल टेबल टाक की चल रही है, ये गल विचार वटांदरे की चल रही। विचार वटांदरा मतलब कई बार तो इस तरह होया भी ज्ञानी जी तुहाडे नाल विचार करनी है तो ठीक है जी, आ जाओ किसी वेले विचार कर लो, तुहाडे विचार सुनने ने, तुहाडे तो कुछ पुछना। तो संगत जी केवल गल समझण लई मैं अर्ज कर रहा, क्योंकि विशा भी अज इस तरह का है। और कई बार नोटिस किया भी बंदा 1.5 घंटा पौने 2 घंटे बैठ के कोल गया है, चाह पानी छकिया, गल्लां बातां कीतियां ने, पर वो सुना के गया है। शायद कहता हो भी तू रोज़ सुनाना है तो अज मेरी वारी है, बैठ जरा सामने। पर उंज विचार ये चली सी भी कुछ पुछना, पर कमाल की गल है भी पुछना पुछया कुछ भी नहीं, सब कुछ दस के। एक विडंबना है वो ये है भी मनुख अंदरों भरिया पिया है, उन्होंने कोई दूसरा चाहिए है जिहदे नाल वो अपनी विचार साझी करे। हुण फॉर एग्जाम्पल कोई इकल्ला आदमी है, वो कहते हैं भी वह किसी नाल संपर्क नहीं, कोई वो गल नहीं करता, वो किसी नाल नाराज नहीं हुंदा, कोई उन्होंने मनांदा नहीं, वो इस तरह का वातावरण नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रैस का शिकार हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रैशन में चला जाएगा। हुण इस तरह के जिहड़े बंदे ने उन्होंने कोई चाहिए, दूसरा चाहिए जिहदे नाल वो अपनी अंदरली गल कढ सकण, वो बहाना बना के लड़ भी सकण। अमेरिका विच एक सिस्टम उन्होंने बनाया है, तुसीं सुन के हैरान होवोगे। मैं बेनती तां कर रहा भी अज दा बचन है झज्जा उरज सुरज नहीं जा। कुछ बंदे इस तरह के उन्होंने सिर्फ उलझना होता है, हर गल विच उलझ जाना, मसला सुलझाण वाले पासे नहीं आना। 4 तरह की चर्चा है, सिखिज्म ने 2 तरह की चर्चा की आग्ञा दी है, 2 तरह की चर्चा को मना किया है। पहली चर्चा का नाम है वाद, वाह वाह कन्ना दद्दा। हुण इत्थे वाद के अर्थ वाद विवाद नहीं, वाद के अर्थ ने प्रेम नाल गल जिहड़ी है सुननी। और सब तो खतरनाक इन्हां चों वितंडा चर्चा। वितंडा चर्चा का मतलब हुंदा भी भावें मैं सही हाँ भावें गलत हाँ, मैं साबित करना भी मैं सही हाँ। तो कई बार इस तरह की बिरती प्रेमियों बन जाती है। अमेरिका ने एक इस तरह का सिस्टम शुरू किया भी जदों लोग उन्होंने कोल आए, किसी डॉक्टर कोल कोई गया, उन्हें चैक किया, उन्होंने शक होया, उन्हें रैफर कर दिता दूसरे डॉक्टर नूं। उन्हें चैक करके दस्या भी इनू दिमागी परेशानी है। हुण असीं दिमागी परेशानी किनू समझने प्रेमियों, साडे इत्थे इंडिया च की है
ਬੰਦਾ 100% ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, नहीं तो कई जाने नहीं नहीं वैसे वो ठीक है, पर उन जो थोड़ा जिहा ना कदी कदाई हुण उन्होंने की कीता भी उन्होंने इस तरह के सारे बंदे इकट्ठे कर लए और उन्होंने कहा भी तुसी तो बड़े विद्वान लोग हो, बड़े सियाणे लोग हो, क्योंकि उन्होंने नबज नूं पकड़िया भी इन्हां दी समस्या की है। तन्हाई है, कोई इन्हां दी गल नहीं सुनदा, कोई इन्हां नाल लड़दा नहीं, कोई इन्हों हसांदा नहीं, तो ये अंदरों भरे पे ने वो जिहड़े इन्हां दे अंदर सारा कुछ भरिया पिया और रसना के माध्यम नाल बाहर निकलना चाहिए ठीक तां होणगे, तां फिर उन्होंने उन्हां दे लैक्चर रख दिते भी तुसीं ना इत्थे साडे कुछ लोग ने उन्होंने पढ़ाया करो, अपने विचार दस्सिया करो। हुण तुसीं कहोगे भी उन्हां कमलियां दे विचार कौन सुनदा होवेगा, तां उन्होंने फिर हायर कीते लोग भी तुहानूं $20 घंटे दे देंगे, तुसीं कन्नां विच रूं पा के अगे बैठे रहना और कदी कदी उन्हां नाल आई कंटैक्ट बना के सिर हिला देना भी सानूं तुहाडी गल बड़ी वधिया लग रही है। उन्हां नूं पेड बंदिआं नूं सैलरी दे के सामने ऑडियंस बना के श्रोते बना के बिठा देना और उन्हां नूं बोलण वास्ते खड़े कर देना भी घंटा लैक्चर करो, और वो कहंदे ने साडा ये अनुभव साडे सामने आया भी कोई 4 महीने बाद ठीक हो गया, कोई 6 महीने बाद ठीक हो गया, कोई साल बाद ठीक हो गया। अंदरों भरिया पिया बंदा, उन्होंने प्यार चाहिए, उन्होंने कोई गल करने वाला चाहिए। हुण पहिलां असीं मतलब जिहड़ा साडे ज्वाइंट फैमिली सी उन्होंने खत्म कर लिया। हुण तुसीं वेखो आउण वाले समय 'च तुहानूं भूआ शब्द नहीं लभेगा, मासी शब्द तो बिल्कुल ही नहीं लभेगा ना। आने वाले 20 30 40 50 साल बाद बच्चों को दसना पेगा भी मासी हुंदी की सी, भूआ की हुंदी सी। जदों भूआ नहीं तो फुफड़ का भी उन्होंने भुल जाना तो मासड़ का भी भुल जाना। क्यों? क्योंकि एक साजिश तहत ये गल प्रचारी गई भी हम दो हमारे दो, और एजेंसियां ने ये एक्सैप्ट किया भी साडा ये फार्मूला पंजाब के उत्ते बड़ा लागू बैठा। साडे इत्थे ते विडंबना ये है संगत जी बई हम दो हमारे दो भी नहीं, बाले घरां विच एक एक बच्चा रह गया। वो कहते हैं जी बस बस काफ़ी है। हुण कदी कदी की हुंदा है भी जदों जोड़ा 50 55 60 साल का हो जाता है, बच्चा 18 20 साल का होंदा है, 25 का होंदा है, किसी एक्सीडेंट में घटना वापर जाती है, कोई होर अचनचेत घटना, हुण वो फिर बैठ के देखते हैं भी हुण की करिए। तो ये विचारन वालियां गल्लां ने भी ये सानू ज़्यादा टेंशन लैण की लोड़ नहीं। जनसंख्या वध रही है, साडी जनसंख्या वधी नहीं, सिख कम्यूनिटी की जनसंख्या उल्टी घटी है। तो असी इशू कई बार बना लेंगे। एक बारी सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने कुछ इस तरह का बचन किया भी सिखां नूं अपनी संतान थोड़ी ज़्यादा वाले पासे ध्यान देना चाहिए, तो कई ने WhatsApp पर उन्होंने इशू बना लिया। पर यह विचारन वाली गल है संगत जी, जे हर कपल 2 बच्चे भी पैदा करे जनसंख्या तां भी घटेगी, क्योंकि वो दोवें नेपरे नहीं चढ़ते। तो जे 2 जने पैदा ही एक करन तो फिर किदां पूरा हो जाएगा। उन्होंने तो समय नाल पत्तियां ने झड़ जाना है, और 2 पत्तियां ने रल के एक पत्ता जिहड़ा बनाया है 50% जनसंख्या तो तुसीं उत्थे ही अपनी घटा लई। जिस निरंकार ने उन्होंने पैदा किया है भेजा है, उन्होंने वो रिजक की भी फिक्र है, तू रिजक की क्यों फिक्र करना। खैर, तो उत्थे मैं जी अर्ज कर रहा सा, उन्होंने पाया भी वो ठीक हो गए। ये भी एक पागलपन है। पागलपन कई बार 10% होंदा है, कई बार 15% होंदा है, कई बार 20% 50%, और कभी कभी बंदा 5 दिन 6 दिन ठीक रहिंदा है, फिर एकदम दौरा पैंदा है तो तहस नहस कर देंदा सब कुछ। इस वास्ते हुकूमत वालों लॉ एंड आर्डर विच ये हुक्म है भी जिहड़े इस तरह के लोग ने उन्हां दा परिवार का कोई मैंबर हर वक्त उन्होंने संभालण लई नाल रहे, और जे नहीं तो फिर उन्होंने निश्चित जगह पर भेज दिता जाए। क्यों? क्योंकि एक विचारन वाली गल है। मैं अगेता थोड़ा जिहा तुहानूं अवेयर कर दिया। ऐसा होया कई बार भी जिन्हां बंदियां नूं इस तरह की समस्या है, सडनली उन्होंने कोई इस तरह का आचरण कर दिता, किसी का मर्डर ही कर दिता।
ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਿਲਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਝੱਜਾ ਉਰਜ ਸੁਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਖੰਡ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਨਮੁਖ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁ ਗੁਰਜੀ ਭਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਦੱਬ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅੜਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘੇ ਨਾਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਉਲਝਿਆ ਪੁਲਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਰਜ ਉਲਝਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸੁਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਦੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੇ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੱਜਾ ਉਰਜ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ। ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣੋ, ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਣਾਓ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਵੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦੋ ਜੀ ਦੀਵੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ। ਝੱਜਾ ਉਰਜ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਲਝਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਸੁਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਹੇ ਉਹ ਝਿਜਕ ਝਿਜਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਹਿਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੌਖਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਸਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੰਤ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਸੰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦੇ ਗੇਤਰ ਐੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਸੰਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸੰਤ। ਅਸੰਤ ਅਨਾੜੀ ਕਬੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਾੜੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
अच्छा, जे भले पुरुष ही मिल जान उथे सानू बोलना पवे ते बोलना की है? बाबा बोलना क्या कही है? ये बड़े कमाल का बचन है। बहुत सारे साध संगत जी कॉलेज खुले ने, यूनिवर्सिटियां खुलियां ने, कई अकैडमियां ने, वो कहते जी की सिखाते? वो कहते बोलना सिखाने। सच्चे पातशाह भी सानू बोलना सिखाते हैं। देखो कितना सोहना छोटा जिहा क्वेश्चन है भी बाबा बोलना, जे बोलना पवे क्या कहिए, की कहना चाहिए, की बोलना चाहिए? सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना उन्होंने अपनी एक पुस्तक च जिक्र किया है भी बस जान वाली सी ते तुसीं वेख्या होवेगा, हुण ते वो दौर नहीं रहा जदों बसां सफ़र करते होवोगे तो कुछ समान बेचण वाले लोग आ जाते होंदे सन। उन्होंने उपर ठूंगा जिहा मार के लोगों का ध्यान अपने अल खिंच के उन्होंने कहना बई बस चलण वाली है, 5 मिनट का समय है, तो मेरी गल ध्यान नाल सुन लो, मेरे कोल कोई वस्तु बड़ी सस्ती ते बड़ी वधिया है। तो वो लोगों ने कहना शुरू किया भी मेरे कोल गोलियां ने, किसी नूं फोड़ा होवे, फिंसी होवे, कोई समस्या होवे, ना गोलियां नाल ठीक हो जाए, बस जानी है चल ते मैं उतर जाना है, ते तुहानूं ये गोलियां कितों मिलनियां नहीं, फिर आपे मरोगे, पस वगेगी फोड़ियां चो, आए आए करोगे, मेरा की लओगे? तो एक बजुर्ग बैठा सी, वो कहन लगा बेटा गल सुन, कादियां बनाइयां नहीं गोलियां? कहन लगा जी ये निम के पत्ते कोट के बनाइया। वो आखन लगा तेरियां गोलियां भी कौड़ियां, तेरी जुबान भी कौड़ी, तू तो मिश्री भी वेचे ते तेरे तो किसी ने नहीं लैनी। जा पहला जाके किसी को बोलण की जाच सीख के आ, फिर गोलियां वेची। बहुत बारी जिंदगी लंघ जाती है, बंदा अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझदा है, पर जाच बोलण की भी नहीं आती। बाबा बोलना क्या कही है? जैसे राम नाम रब रही है, जे बोलना पवे तो वह बोलना चाहिए जिन्हों सुन के किसी की सुरत परमात्मा में जुड़ जाए। संतन स्यों बोलै उपकारी, भले पुरुषों नाल उपकारी पुरख बोलते हैं, ते मूर्ख स्यों बोलै झक मारी। मूर्ख बंदे नाल बोलना नहीं हुंदा, वो झक मारन वाली गल हुंदी। इसलिए उत्थे चुप चंगी है। क्यों नहीं बोलना जी? उहदे नाल उहनूं समझाना चाहिए जी। हजूर कहन लगे बोलत बोलत बड़े बकारा, बोलदियां बोलदे ही काम खराब हो जाना है। इत्थे इक्को ही नुकता काम आ सकता है भी हाथ जोड़ के क्षमा करो जी। मूर्ख बंदे नूं हाथ जोड़ दे। तुलसी कहना ना बई कोई ज्ञानी आवे तो मैं उन्होंने कहूँगा तू काहदा ज्ञानी, मैं तेरे नाल वड्डा ज्ञानी हाँ, मैं तेरा गुरु हाँ, आ मेरे नाल विचार कर। वो कहते मूर्ख आखन लगे वो मेरा गुरु है। ज्ञानियों के हम गुरु हैं, मूर्खों के हम दास। मूर्ख दे चरना च हथ जुड़े ने भरावा, तू मेरा गुरु, मैं तेरा दास, मैनू मेरा खैड़ा छड्ड, मेरे हथ जुड़े तेरे, मैं तेनू हराना नहीं गा। तेनू हरा भी लिया तो किहड़ी बहादरी है, तू मेहरबानी कर। क्योंकि बोलत बोलत बड़ा बकारा, बिन बोले क्या करे बेचारा। तो कबीर छूछा घट बोले। छूछा कहते संगत जी सखणे नूं, खाली नूं। जिस तरह ना खाली कोई भी बर्तन होए तो उन्होंने वो खड़ाक आवाज़ ज़्यादा करता, भरिया होवे ते घट करता। इस तरह असीं तो समझना जिहड़ा बोलदा है बड़ा पहुंचिया होया है। कबीर साहब कहते नहीं, जिहड़ा सुनदा है वो पहुंचिया है, जिहड़ा बोलदा है वो पहुंचिया होया नहीं गा। मातड़ की करन, मातड़ां दी ते जॉब है, बोलना पैंदा है। उंज बोलना नहीं ज़्यादा चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए। कहो कबीर छूछा घट बोलै, भरिया होए सो कबू ना डोलै। संत मिलै किछ सुनिए कहिए, मिलै असंत मस्ट कर रही है। ये मैं अज गुस्ताखी की एक, मैं खिमा मंग लवां। ये जिहड़े बचन मैं विचार रहा 341 अंग ते ने 52 अखरी दे कबीर साहब दे।
वो किसी तरीके रिकॉर्डिंग चो मिस हो गए, तो फिर वो राती गुरमुख प्यारिਆਂ ਦਾ हुक्म आया भी इन्हां दी दोबारा करके भेजो। तो मूल साडा बचन है, झज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना। कुछ लोगों को उलझना हुंदा है, सुलझना नहीं। हुण तुसीं देखो यूट्यूब ते, WhatsApp ते, इंस्टाग्राम ते उलझे हुए ने लोग, ऐसे ऐसे मतलब कौड़े बचन, गालां, अग बबूले। तो ये उलझा पाना, एक दूजे नाल कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी, किसी जमाने कोई मीडिया च गल आ जानी, उन्होंने रब का फरमान समझ के मान लेना बई आ खबर आई है। तो हुण 100 वार बंदा सोचता भी ये सही भी है कि फेक है, बदनाम कर दिता गलत बंदियां ने। एक दूजे नाल उलझ रहा, विद्वान की आलोचना कर रहा, कादे लई? व्यूज़ मेरे वध जा, मैनू यूट्यूब तो मनी जी रिटर्न आनी शुरू हो जाए। हद हो गई है। इन्हों उलझना आउंदा है, सुलझना नहीं आउंदा। उलझ जाना, सुरज नहीं जाना। हुण जदों उलझना ही आउंदा है, पंगे ही खड़े कीते ने, फिर ये सारी उम्र झिझक जही दे विच जीवन कटदा रहे। वो झिझक झिझकदा ही रहा, डरिया डरिया जिहा, सहमिया जिहा, क्योंकि हर एक नूं पुट्ठा सीधा बोलना है। कदों किहदा भेजा खराब हो जाए, इसलिए डरिया डरिया रहिंदा भी कोई टक्कर ही ना जाए। ना ही परवाना, इस तरह का बंदा दरगाह विच भी परवान नहीं हुंदा, जिहड़ा उलझिया ही रहिंदा, सुलझिया ही कोई गा। हुण अगे सतगुरु की कह रहे हैं, कत झख झख औरन समझावा। झख मार मार के तू होरां नूं ते समझाना है, आप तू अजे क्लीयर नहीं होया, अजे तू कंट्रोवर्सी च है। हुण तुसीं वेखिया संगत जी विचार करदिआं नूं भी जे अपना स्टाइल ठीक नहीं सी ते वो स्टाइल ही परपक्क कीता भी फलाना भी मेरी कापी करता है, फलाना भी मेरी कापी करता। विद्वानां दा इह मत है बई जदों तुसीं कथा कर रहे हो, कोई 10 कदम 100 कदम तो सुन रहा, तो उन्होंने ये ना लगे भी भाई अंदर लड़न दिया। लैक्चर होर चीज़ है, ढाडी वारां विच लैक्चर करना वो होर गल है। कथा जिहड़ी है वो झिम झिम वरसै अमृत धारा होनी चाहिए, वो ट्रमे च होनी चाहिए है, आनंद विच होनी चाहिए, और थोड़ी जी उन्होंने थले सा रख के। ये मत है। मस्कीन साहब कहते होंगे हैं भी 100 की स्पीड से कार जा रही है, मोड़ आ गया किवें मोड़ोगे? फिर कहना 20-30 ते होए तो बड़े आराम नाल मुड़ जाए। मस्कीन जी गल समझ नहीं आई। उन्हें कहना विचार थोड़ी जी 20-25-30 की स्पीड से करया करो, ताकि तुसी जिथे मोड़ लेना मोड़ लै सको, जिथे तुसी पैंतड़ा बदलना बदल सको। तो जे तुसी आप ही बहुत ज़्यादा अगोश में इदां बोल रहे हो तो उदों फिर दिमाग से काम नहीं करता, फिर किदां तुसी एक्सप्लेन करोगे? इसलिए बड़े प्यार नाल, बड़े ठरमे नाल, बड़ा सोच के, हौसले नाल। कत झख झख औरन समझावा। तू जिम्मेवारी लै ली लोकां नूं समझाउण दी, समझ तैनूं आप नूं कोई नहीं आई, किवें गल बनेगी फिर? और तू विचार नहीं करता, झगड़े करना, और झगड़े विचों निकलदा की है? झगर कीए झगड़ो ही पावा। इस वास्ते गुरु नानक साहब ने माझ की वार च बचन किया है, मूर्ख गंढ पवै मूँह मार। हुण मूँह मार दे अर्थ ये नहीं भी ਉਹਦੇ मूँह ते चपेट मार, नहीं, ਉਹਦੇ सामने चुप हो जा, ਉਹਨੂੰ हथ जोड़ दे, भरावा मैनू माफ़ कर। पर हुण मैं शुरू च भी बेनती की है, फिर करदे हां, जे फिर भी माफ़ ना करे फिर की करोगे? तो ये थोड़ी जी विचारन वाली गल। इस वास्ते कुछ निश्चित जगह बनिया भी जे इस तरह की प्रॉब्लम है, इन्हों इत्थे रखो, इन्हों का ट्रीटमेंट कराओ। हुण मैं दूसरा पदा आप जी की नज़र करदे हां, नैया निकट जो घट रहे हो दूर कहाँ तज जाए। आम ये प्रवृत्ति है साडी सिख कम्यूनिटी की ज़्यादा, वैसे तो सारिਆਂ 'ਚ ही है, रब की ढूंढ विच विचरण करना, भरमण करना। दूर कहाँ तज जाए। तुसी परमात्मा की भाल विच बाहर क्यों निकलते हो? जिहड़ा निकट जो घट रहे हो, संगत जी घट मैंने हिरदा
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੀਂਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਈ, ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਵਿਮੋਹਿਤ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਮੈਨੇ ਪਿਆਰ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਢੂੰਡ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ, ਪੰਗ ਮੈਨੇ ਪਿੰਗਲਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੁੰਡਾ, ਲੂਲਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੂਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੱਲੈ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ, ਇੱਕ ਦਿਵਸ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਭਇਓ ਉਮੰਗ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਉਮਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ, ਉਛਾਲਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਦਿਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਘਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ, ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਂ ਹੈ ਦੇਵਾਲਿਆ, ਦੇਵ ਜਮਾ ਆਲਿਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਬਰੇ। ਖੈਰ, ਕਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ, ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਗੁਰ ਰਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਊਹਾਂ ਤਉ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬਚਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, 7 ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਫੇੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਨਾ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਵਾ ਤੇ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੀ ਕਵੇਂਗਾ। ਤੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਭ੍ਰਮਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੋਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। 5 ਸੇਰ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਤੋਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਲੱਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸੇਰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।
ये कोई हर्ज नहीं, तुसीं किते घूमण चले जाओ। पर हुण एक विकल्प लभ लिया भी चलो इस प्रकार सही, वो फिर रब के नां दे उत्ते जां रब की खोज के नां दे उत्ते फिर असीं इस तरह के फरमान। कबीर हज काबे हों जाए था, मैं भी काबे हज करन तुर पिया। आगे मिलिया खुदाए, वो दोवें बाहां खिलार के अगे खलो गए, रुक 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 रुक, तू किधर? महाराज मैं हज करन जा रहा, हाजी लोग मक्के नूं जा रहे हैं, मैं भी हज करना। साईं मुझ सो लड़ भरिया, बड़ा नाराज होया। तो कहने लगा कबीर अज्ञानी लोग उन्होंने तो मैनू, तेरे वर्गा ज्ञानी बंदा भी ये समझे भी उत्थे रब नहीं ते इत्थे रब है, मैनू बड़ा अफसोस होया। रब मैनू कहने लगा तेरी ये आचरण, तेरा ये एक्टिविटी वेख के मैनू बड़ा अफसोस होया। तुझे किन फुरमाई गाए, यदा पाठ गाए भी करते। गाए मीनज धरती नूं गांदा, फिर जिवें शेख साहब भी एक थां ते कहिंदे ना, फरीदा जंगल जंगल क्या भावें वन कंडा मोड़े, वसी रब हियालीए जंगल क्या ढूंढे। वो तो वसी रब हियालीए, वो तो हियालीए हिरदा, वसी वसदा है रब, रब तेरे दिल च वसदा, जंगल क्या ढूंढे। नौवें पातशाह कहंदे ने काए रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तोई संग समाई। भाई जंगलों में उन्होंने भालन वास्ते क्यों जाना है? बिल्कुल स्पष्ट वचन है, बन जंगल खोजन जाई, सर्ब निवासी सारियां विच निवास करने वाला परमात्मा, और फिर निवास करके निर्लेप रहने वाला, सदा अलेपा। फिर लिखा तो ही संग समाई, वो तो तेरे विच समाया होया। कौरविदास हाथ पै नेरा, आ जिहड़ा हत्थ है ना तुहाडा, ये साडे तो दूर है, रब साडे हत्थ तो भी साडे तो नेड़े है। बाणी कहंदी है, गल महसूस करन दी है ना संगत जी। फिर एक लॉजिक मन च आउंदा भी जे वो है तो दिसदा क्यों नहीं? तो फिर हजूर कहते हैं भी उन्होंने महसूस कर। उंज ना संगत जी, जे असी अध्यात्मकवाद नूं छड्ड दईए ना, क्योंकि अज ना जी मनुख साइंस तो बड़ा प्रभावित है, कोई हर्ज नहीं। साइंस ने सानू प्लेन दिते ने, साइंस ने, मैं किहड़ी किहड़ी चीज़ गिनावां। असी भवन में बैठे हाँ, इस भवन नूं साइंस के जरिए नाल, साइंस की काढ़ सदका गर्मियां च ठंडा ते सर्दियां च निघा किया जा सकता। मोटरां ने, कारां ने, ट्रेन है, प्लेन है, मैडिकल साइंस है, एक्सीडेंट हो जाने। और आयुर्वेद को सडनली तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। आयुर्वेद एक बड़ी वधिया पद्धति है, पर एमरजेंसी वास्ते नहीं, उत्थे एलोपैथी काम आवे, ये भी मैं अर्ज करते। असी साइंस तो बड़े प्रभावित हाँ, कई गल्लां साइंस नाल रिलेटेड असी मानने हाँ, पर दिसदियां तो भी नहीं। वो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दियाँ, ग्रैविटी। ग्रैविटी नज़र नहीं आती, पर ग्रैविटी नूं असी सारिਆਂ ने एक्सैप्ट किया भी ग्रैविटी है, गुरुत्वाकर्षण। इसी तरह रब भावें दिसदा नहीं, पर वो है तो सही। लखै जो कोई, तू दुध दे विचों मक्खण वेखना है तो इंतजार भी करना पेगा, मशक्कत भी करनी पेगी। फिर उस मक्खन नूं घ्यो विच रूपांतरित करना, इंतजार भी करना पेगा, मशक्कत भी करनी पेगी। इस प्रकार परमात्मा नूं वेखण लई ते तू आके लड़ना है भी कित्थे है जी तुहाडा रब, दिखाओ, किदां तैनूं दिखा लईए। संगत जी, कितना ही कोई पहुंचा होया व्यक्ति होवे जिन्हें देखना है, जे उहदे अंदर पहला भाव नहीं बनिया, उन्होंने कोई नहीं दिखा सकता। आ हिपनोटिज्म दे प्रिंसीपल ने अज बड़े प्रचलित ने। वो कहते हैं जिहड़ा बंदा हिपनोटाइज नहीं होना चाहता, उन्होंने कितना भी कोई एक्सपर्ट होवे, वो हिपनोटाइज नहीं कर सकता। वो पहला थोड़ा जिहा एक्सैप्ट करे भी चलो मैं हुन्ना वा,
मैं तुहाडा साथ दियां, नहीं तो तुसीं किसी नूं हिपनोटाइज नहीं कर सकते। रब वेखना है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। बहुत सारिया चीज़ां बिना वेख्या भी तू एक्सैप्ट करना है तो सही लखै जो कोई। इसलिए नौवें पातशाह कहते ने पोहप मध जो बास बसत है। भलिया जिवें फुल विच खुशबू तेनू दिसदी नहीं पर वो है। मुकर में जैसे शाही आदम कद शीशे च तेरा प्रतिबिंब दिसदा है पर तू उन्होंने पकड़ नहीं सकता, पर वो प्रतिबिंब है, अखां देख रही ने। फुल की खुशबू नूं नक सूंघ रहा और तू मन लेना भी ये खुशबू है। इस तरह रब बारे भी थोड़ा जिहा मन जा। तैसे ही उस प्रकार ही, किस प्रकार, जिवें फुल विच खुशबू ते शीशे दे विच तेरा प्रतिबिंब। हर बसै निरंतर निरअंतर, बिना अंतर दे, बिना फर्क दे, मतलब कंटीन्यू, लगातार तेरे विच वसदा। इसलिए घट ही खोजो पाई, हिरदे नूं ही खोजो। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए। अपने आपे दी खोज। जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजै सो पावे। पीपा परनोए परम तत्त है, सतगुर होए लिखावे। पर गुरु वाले बन के वो तेनू गुरु लिखावेगा, गुरु दिखावेगा, तेरे आपे दे विचों उहनूं दिखावेगा। हुण जदों कलगीधर पातशाह नूं सिख कहिंदे ने भी महाराज तुसीं हुक्म कीता मैं ज्योति जो समा जाना है ते असीं तुहाडे दीदार किवें करांगे। ते तुसीं बड़ी वार बचन संगत जी सुनिया, सच्चे पातशाह ने आखिया भी 5 त्यार बर त्यार सिंह होण ना, अमृतधारी जीवन वाले, ते वो जदों त्यार बर त्यार होण, इशनान पान किया, दस्तारे सजाए ने, नितनेम किया, सिमरन करके आए ने, तो नूर तो आ जाता ना चेहरे ते उहदे नाल। कदी तुसीं महसूस करियो, कदी तुसीं नितनेम करके ते कई बार नितनेम तो बिना आप ही देखियो। उन्हां दे दर्शन करना, तुहानूं उन्हां विचों मेरे दर्शन होण। ते सिख कहण लगे महाराज जे पूरे 5 ना मिलन तो सच्चे पातशाह कहण लगे फिर जिन्ने मिलन उन्हां दे दर्शन कर लो। ते महाराज किते असीं इस तरह की जगह ते होईए भी साडे तो इलावा कोई होर सिख होवे ही ना। सच्चे पातशाह कहण लगे फिर अपने दर्शन कर लेने। तुहाडे ही चेहरे विचों तुहानूं मेरा चेहरा नज़र आवेगा। ये बख्शिश की कलगीधर पातशाह ने, और कोई गलत नहीं सी कीता। तुसीं जितने भी बैठे हुए हो निरंकार दे सरगुण स्वरूप हो, सब निरंकार, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोबिंद बिन नहीं कोई, सब ते तुसीं गोबिंद बैठे हो। पोहप मध ज्यों बास बसत है, मुकर में जैसे शाही, तैसे ही हर बसै निरंतर, घट ही खोजो पाई। अच्छा, फिर होर एक भुलेखे दे शिकार ना हो जाना। वो की भी साडे अंदर है, वो बाहर नहीं। हजूर कहते नहीं, वो अंदर भी है, वो बाहर भी है। सो अंतर सो बाहर आनंद। बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई। कहो नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। पानी दे उत्ते काई आ जाती ना हरे रंग की, पानी नूं ढक लैंदी है। सियाणे बंदे हाथ नाल काई पिछे हटा के हेठों निर्मल जल छक लैंदे। ये जिहड़ी तुसीं शीशे के सामने खड़े हो, जे धूड़ पई है तुहाडा प्रतिबिंब नज़र नहीं आवे, पर जे तुसीं थोड़ा जिहा उहनूं इदां करके पूंझदे हो ते तुहानूं अपना अक्ष उहदे चों, इस तरह ना मत दे उत्ते, मन दे उत्ते भी धूड़ जम जाती है। वो धूड़ जिहड़ी है गुरु उतार दिंदा, तुहानूं तुहाडा प्रतिबिंब नज़र आउण लग पैंदा। इसलिए महाराज उपदेश बख्शते ने, वो तुहाडे निकट है, वो तुहाडे हिरदे विच है, इसलिए उन्होंने प्राप्त करने लिए दूर ना जाओ। जा कारण जग ढूंढियो, नेरो पायो ताहे।
ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਜਗ ਢੂੰਡਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੰਡ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮਿਲ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਕਪਾਟ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਟੀਮ ਇੱਧਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੇਖੋ। ਐਦਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਾਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਹੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਲਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਮਝਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਣਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਫਾਈ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਨਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ 20 ਵਾਰ, ਮੈਂ 10 ਵਾਰ, ਮੈਂ 30 ਵਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਹੈ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ, ਟਾਈਮ, ਵਕਤ ਤੇ ਪੈਸਾ, ਮਨੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਫਿਰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਤੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੈ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ, 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਆਇਆ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਰੋ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ, ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕਾਰਨ ਜਗ ਢੂੰਡਿਓ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੂੰ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਨਾ ਵਾ।
ਬੁੱਲਿਆ ਸ਼ੋ ਤੇਥੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਭਾਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੋ ਪਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਉ ਨਾ ਠਾਏ ਕਹੀਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਬਲੂੰਦਰੀ। ਹੁਣ ਬੁੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਟਾਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਬੁੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਮੰਦਰ ਢਾਣੇ ਨੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਾਹ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਾਈ, ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਪਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀਅਸ ਹੋਰ, ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੂੰਬੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਕੋਰ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣ ਨਾਤਿਆਂ, ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਤੋ ਵਿਵਰਜਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਰਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਾਂ ਕਹੋ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਓ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਓ। ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪ੍ਰਦੇਸੈ ਧਾਇਆ, ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਏ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ, ਪਤਨੀ, ਬੇਟੀ, ਬੇਟਾ, ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਚੱਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ।